नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर से सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस बार भी जनता की भलाई के लिए ही सब कुछ किया है और आगे भी करती रहेगी। 5 साल के पहले 15 साल के जिन कुशासन है उल याद करे का आवश्यकता है। ये 15 साल में बस्तर में आदिवासी मतलब नक्सली बता के या तो फर्जी एनकाउंटर कर दे जादरी से या फिर जेल के अंदर ठूस दे जादरी से, जमानत तक नहीं होती से सालों साल जेल में पड़े रही से। यहां के किसान मतलब लगातार ठगे के काम। रमा सिंह केरी से 2100 रुपया क्विंटल में धान खरीदूं, 300 रुपया बोनस हर साल दूं, मिली से को जानला 21 समूह कबू खरीदे रही से बोनस ऐसे रही से कि चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस। ये जिन डबल इंजन के सरकार बोनस काबर नहीं मिलत रही से। जब यूपीए के सरकार रही से मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री से, सोनिया जी यूपीए के चेयरपर्सन रही से, वो समय किसान मल्ल 50 रुपए एक साल प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस मिले रही से, दूसरा साल 100 रुपया क्विंटल के हिसाब से बोनस मिले रही से। लेकिन जैसे डबल इंजन की सरकार बनी 2014 में बोनस देना बंद, केंद्र सरकार ला भी बंद करा दी और राज्य सरकार ला भी बंद करा दी। ओकरे से 2 साल के तुम मतलब बोनस नहीं मिले रही से। अब हम घोषणा कर रहे हैं कि 2 साल के बोनस ला हम देबो। विधानसभा में रमा सिंह हम सवाल करते, मैं जन वादा कर रहे हैं 2 साल के बोनस दूं के बोला थे कब पूरा करबे, मतलब वो वादा करी बोला हम पूरा करबो, वो बोले तक लाज नहीं लागत रही। लेकिन मैं प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखे कि बोनस पे तय रोक लगाए हस, बोनस की अनुमति दे। छत्तीसगढ़ के 2 साल के किसान के 2 साल के बोनस रुके हुए, अनुमति भर ले दे छत्तीसगढ़ के खजाना से 2 साल के बोनस जिन बांचे थे फिर से हम देबो छत्तीसगढ़ के किसान ला। लेकिन अभी तक की अनुमति नहीं आए, दी कहां ले अनुमति दे में मतलब तकलीफ है। वो समय सुरता करो 15 क्विंटल धान में जादरी थे 10 क्विंटल हो गए। हो रही इसकी नहीं हो रही से कांग्रेस के मन आंदोलन करी, कांग्रेस साथी मन तब 10 के 15 क्विंटल हो रही से। किसान का आय दुगुना के रुतल भुला जाओ, 3 काला कानून भी ला। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झूठ की दुकान सज रही है। प्रियंका गांधी आज फिर आ रही हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत की कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, उन्हें हटाया जाए। कांग्रेस बताए कि उनका दृष्टिकोण क्या है। देश में कांग्रेस की झूठ की दुकान सज रही है। आज फिर प्रियंका जी आ रही हैं। मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है। कांग्रेस ने शिकायत की है चुनाव आयोग को कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, वो निकाले जाएं। महाकाल महालोक के चित्र लगे हैं, वो निकालो। अब भगवान राम के होर्डिंग अगर लगे हैं तो राम तो रोम रोम में बसे हैं। राम इस देश के जन जन की सांस में बसे हैं। कभी आप राम को काल्पनिक बताते थे, भगवान श्री राम को जो करोड़ों करोड़ों के आराध्य है। भगवान राम के बिना इस देश का काम नहीं चल सकता। कभी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख पता है, 22 जनवरी। भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है
और प्रधानमंत्री जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होनी है। महाकाल महालोक बना, आपने झूठे आरोप लगा दिए। आखिर महाकाल महालोक से चिढ़ क्या है आपको? और अब होर्डिंग उतरवाने की बात करते हैं। राम हो, भगवान शिव हो, महाकाल हो, ये कहीं से नहीं हटाए जा सकते। लेकिन कांग्रेस बताए कि उसका दृष्टिकोण क्या है। औपचारिक रूप से वो क्या कहना चाहेंगे, और यह भी जवाब देना पड़ेगा मैडम को। नए नए वादे करने आ गए, झूठ का महा वचन पत्र फिर दे दिया आपने। मैं आज फिर पूछ रहा हूं, साहस है तो जवाब दें। गरीब बेगा भारिया शहरिया के 1000 रुपया कमलनाथ जी ने क्यों बंद किए थे? जवाब दें। संबल योजना क्यों बंद की? गरीब बहन के पैसे देना बंद कर दिए। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000, जन्म के 12000, बाद 12000। बच्चों के लैपटॉप क्यों छूने? बेटियों की शादी करके पैसा क्यों नहीं दिया मुख्यमंत्री कन्यादान का? गरीबों के मकान भेजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वापस क्यों कर दिए? प्रियंका जी जवाब। छत्तीसगढ़ के कांकेर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने 2 घंटे में वो कर दिखाया जो बीजेपी कहती थी ये नहीं हो सकता। 26 लाख किसानों को 23 लाख करोड़ रुपए दिए गए, 5 लाख मजदूरों को 7000 रुपए दिए गए। आगे क्या कुछ कहा देखिए। आपके साथ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी अन्याय कर रहे हैं, और पहला कदम आपके लिए, पहला कदम जाति जनगणना है। उसके बाद पूरे देश को पता लग जाएगा ओबीसी की आबादी, सच्ची आबादी कितनी है। नरेंद्र मोदी जी अपने एक भी भाषण में यह बात नहीं उठाते। प्रेस वाले तो उनसे सवाल पूछ नहीं सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी करते नहीं है। मगर अगर आप कभी उनकी मीटिंग में, जो टीवी पे देख रहे हैं ओबीसी युवा, आप कभी उनकी मीटिंग में जाओ तो उनसे आप एक सवाल पूछो, चिल्ला के पूछो, नरेंद्र मोदी जी आप जाति जनगणना से क्यों डरते हो? कांग्रेस पार्टी ने जो जाति जनगणना के जो आंकड़े थे वो निकाले, उनको आप रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो? यह सवाल आप पूछिए, ओबीसी युवा आप पूछिए, आपके भविष्य की बात। और मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ छत्तीसगढ़ के ओबीसी युवाओं को नहीं, पूरे देश के हर ओबीसी युवा को, कि हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। जाति जनगणना को हम आपके लिए जल्दी से जल्दी करवा देंगे। दिल्ली में सरकार आएगी, जैसे हमने यहां कहा था 2 घंटे में काम शुरू हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ की सरकार जाति बेस्ड सर्वे करवाएगी और सच्चाई आपके सामने रख देगी। मैंने पिछड़ों की बात की, मैं आदिवासियों की भी बात करना चाहता हूं। अब देखिए, हम आदिवासियों को आदिवासी कहते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी के लोग आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं? वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्दों में बहुत कुछ छुपा होता है भाइयों। वनवासी और आदिवासी बिल्कुल अलग चीजें हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। मतलब ये जो पूरी की पूरी जमीन है, उनके ओरिजिनल मालिक जो इस देश में पहले रहते थे।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी जिले के चुनावी दौरे पर हैं। आपको बता दें कि पोहरी विधानसभा में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने के बाद सिंधिया कोलारस विधानसभा में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान सिंधिया ने कार्यकर्ताओं से अपने बूथ को सबसे मजबूत बनाने और कोलारस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प दिलाया। वहीं इस मौके पर कमलनाथ पर पलटवार करते हुए सिंधिया ने कहा कि जिनकी सोच कुर्सी की है, तिजोरी की है, उन्हें वो मुबारक। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कमलनाथ जी को उनकी सोच सलामत, हमारी सोच विकास की है, हमारी सोच प्रगति की है, हमारी सोच सकारात्मक है, हमारी सोच आपके भविष्य के बारे में। उनकी सोच बेरोजगारी की है, उनकी सोच तिजोरी की है, उनकी सोच कुर्सी की है। उनको अपनी सोच सलामत, हम अपने काम पे प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश के दमाव से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो। बिहार में जातिगत जनगणना की गई है, जिसके अनुसार वहां 84% जनता SC ST और OBC है। लेकिन अगर आप नौकरियों में बड़े बड़े पदों पर देखेंगे इन समुदायों का प्रतिनिधित्व क्या है, तो आप पाएंगे कि इतना प्रतिनिधित्व नहीं है। और जब हम ये चीजें उठाते हैं, जैसे जब हम आरक्षण की बात करते हैं, अब OBC SC ST के आरक्षण की बात हम करते हैं, या हम कहते हैं कि चलो जातिगत जनगणना करो, इसका मतलब क्या है? जातिगत जनगणना का मतलब है कि गिनती कर लो। हम जानना चाहते हैं कि देश में OBC वर्ग के कितने लोग हैं, देश में SC वर्ग के कितने लोग हैं, ST के कितने लोग हैं। क्योंकि अगर सरकार जानेगी नहीं तो सही तरह से न्याय कैसे दे पाए? जब हम आरक्षण की बात करते हैं, जब हम रोजगार देने की बात करते हैं, चलिए ये भी छोड़िए, जब हम ये बात करते हैं कि हमें OBC वर्ग के लिए कोई ऐसी योजना बनानी है जिससे आप मजबूत बनेंगे, जैसे आप ये सारे काम करते हैं, इनको मजबूत करने के लिए आपको थोड़ी सी सहायता देने के लिए हम योजना बनाना चाहते हैं। तो अगर हमें यही नहीं मालूम कि कितने लोग हैं किस वर्ग के, तो हम ये योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो। बिहार में की गई है, एक गिनती की गई है, उसके तहत 84% जनता, आधे से बहुत ज्यादा SC ST और OBC निकली। अब आप अगर देश में देखें तो जहां जहां ऊंचे पद हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, मीडिया के जो बड़े बड़े चैनलों के जो सबसे ऊपर सबसे हेड है उनको देखिए, आप सचिवों को देखिए सरकार के, आप यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रतिनिधित्व आज नहीं है। 84% अगर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में सियासी गलियारे गरमाए हुए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। इसके बाद दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसी दरमियान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कल नामांकन दाखिल किया। इसी कड़ी में उन्होंने एनबी न्यूज से खास बातचीत की। देखिए।
करके अरुण साव जी आ रहे हैं, हम निश्चित तौर पे बात करते हैं यहाँ के विकास को लेकर। साव जी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे? आज नामांकन दाखिल कर लिए हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लोरमी विधानसभा की मांग रहे हैं? आज मैंने लोरमी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है। लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जनता में, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और निश्चित रूप से लोरमी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, ये लोरमी विधानसभा को लेकर काफी ज्यादा लोगों के अंदर उत्साह तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के नाराजगी भी रही है, उसको लेकर के किस तरीके से? किसी तरह से क्षेत्र में कोई नाराजगी नहीं है, जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हो रहा है। अच्छा, ये विकास के दौर जो चल रहे हैं उसको लेकर के किस तरीके से देखेंगे? लोरमी ब्लॉक की सबसे बड़ी मांग कौन है? देखिए, लोरमी में पिछले 5 सालों में कोई विकास के काम हुए नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तक विकास हो रहा था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विकास के सारे काम ठप हैं। जनता में आक्रोश है और निश्चित रूप से जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। कुछ तो ऐसी जो चीज होंगी जिसको टटोले होंगे आप देखें। आज मैंने नामांकन दाखिल किया है, विस्तार से आपसे बात करेंगे। निश्चित तौर पर जिसको लेकर के अरुण साव जो है उत्साहित भी है और आम जनता की जो बातें हैं, जो नब्ज है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।